सितयासन ध्याइये, गुरुमूर्ति शुभसार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग, विभ्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का, सब विधि सुखद सुसाज। भेय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरह नूतन बढ़े, साधन चलत सुपाक। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय बंदी छोर श्री सद्गुरुदेव जी भगवान, ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सद्गुरु के एक से बढ़कर एक सभी विधि हंस हंसिनियों, मातृशक्ति, समस्त व्यक्ता व्यक्तात्माएं, आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब सत्संग का नित्य प्रति रसास्वादन कर रहे हैं। स्वामी जी ने हम सबों को अमूल्य जड़ी दिए हैं और यह खत्म होने वाली जड़ी नहीं है। स्वामी जी का ज्ञान जो हंस इस जन्म में प्राप्त कर चुके हैं, उनका परम सौभाग्य है। सद्गुरु के बारे में बताया जाता है, स्वरवेद की वाणी है कि सद्गुरु जो है एक चेतन सत्ता है और नित्य अनादि षट तत्वों के अंदर वह सत्ता है। बंधुओं, कई शास्त्रों को पढ़ने के बाद कई प्रकार के भ्रम भी उत्पन्न होते हैं। एक जगह पर लिखा हुआ है, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश यह जीव है। अंश क्यों कहा गया? इसका जब विशद व्याख्या हम देखते हैं तो अनंत श्री महर्षि सदाफलदेव जी महाराज बताते हैं कि यह जो जीव है ईश्वर का अंश भी नहीं है, यह अलग है। यह भी साधना का विषय है, अनुभव का विषय है। स्वामी जी ने बताए स्वरवेद के अंदर कि आत्मा की 4 कोटियां हैं। एक जो हम सब जीव रूप में जो हैं वो सभी आत्माएं, एक जो अक्षर ब्रह्म है वह भी एक आत्मा ही है। एक परम अक्षर ब्रह्म जो है
वह भी आत्मा ही है और एक सद्गुरु तत्व भी एक आत्मा ही है जो चारों चेतन है। स्वामी जी बताए स्वरवेद के अंदर चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक असार, जड़ चेतन से रहित है, एक बाध संसार। स्वामी जी बताए कि आत्म कोटि चार हैं, कर्म गुणन बल भेद। आत्मा की यही चार कोटियां हैं जिसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो है सो जो संसार की अनेक विद्याओं की सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, वो भी फेल हो जाते। तो भला हम सभी जो है बिना साधना के, बिना सद्गुरु कृपा के, बिना सेवा के कैसे इतना बारीकी तत्व को समझ पाएंगे। इसलिए साधना बहुत जरूरी है, सेवा बहुत जरूरी है और सत्संग जो है बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने कहा सभी साधक साधिकाओं को कि जो भी विहंगम जो के शिष्य साधक साधिकाएं हैं वो जो हैं महारथी हैं, योद्धा हैं। स्वामी जी कहे स्वरवेद के अंदर स्वामी जी बता रहे हैं, स्वरवेद के अंदर वे न बांध मूर्छा कठिना, वे न बांध मूर्छा कठिना, पांच को उल्टा फेर, गगन चढ़े मन मारी कर, मान सरोवर हेर। स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐ मेरे महारथी योद्धाओं, बांध लो मूर्छा और पांचों को उल्टा फेर दो। पांचों क्या है? यह शरीर है हमारा, यह इंद्रिय है हमारा, यह प्राण है और यह मन है और यह सुरति है। शरीर मेरा संसार मुख हो चुका है, इसीलिए जहां तहां संसार में शरीर दौड़ते रहता है। कब वो यहाँ नाच नाचेगा, कब वो नाच देखने जाएगा तो कब वो स्वयं नाचेगा। कब वो इंद्रियां जो हमारी है वह प्रकृति में भौतिक सुख सुविधाओं में इधर उधर दौड़ती रहती है। जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, तो इनका अलग अलग जो है सो प्राकृतिक सुख उपभोग है जो अपने अपने तरफ खींचते हैं घोड़े की भांति। प्राण है, यह जो प्राण रूपी शक्ति है यह भी प्राकृतिक भौतिक की ओर हमें यह जुड़ी हुई है जिसे अंतर्मुख करना है। और सुरति है जो मन है। मन क्या है? मन जो है सुरति को लेकर के साथ में दौड़ाते रहती है। इसी को जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐ प्यारे प्यारे मेरे भक्तों, इन पांचों को उलट दो और तब जाकर के उस नाम तत्व को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाओगे। मान सरोवर रूपी झील में सदा स्नान करोगे, गगन मंडल में चढ़ जाओगे। तो यही तो सद्गुरु का उपदेश है। स्वामी जी इसी बात को लिखे
कि बेन बांध मूर्छा कठिन, पांच को उल्टा फेर, गगन चढ़े मन मारी कर, मान सरोवर हेर। इसी बात को जो है मानस के अंदर लिखा गया, इसी भाव को, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसी बात को उलटने की बात वहां पर कही गई है। जो हम अर्धमुख जितनी भी गतिविधियां करते हैं, उससे जो है सद्गुरु कृपा से ऊर्ध्वमुख की ओर जो है सो हो जाना है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे कि तन कमान रोदा सुरती, अक्षर बाण लगाओ, योग युक्ति से तानिए, मरम निशाने घाव। एकदम उसी जगह जो सुरती है वहीं पर वेदेगी। जब हम जो है सो उस मरम को जो है समझते हुए जब निशाना लगाएंगे, एकदम सद्गुरु मंडल में ही हमें टिके रहना है, सद्गुरु चरणों में ही हमें टिके रहना है, तब जा करके हमें यह जो परम आनंदित सुख है वह निरंतर अनवरत रूप से प्राप्त होता रहेगा। और कई सुधी साधक साधिकाएं हैं, उनको इसका अनुभव भी है। बंधुओं, स्वामी जी साफ साफ लिख दिए स्वरवेद के अंदर। स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे वीर धनुर्धरा मारे दूर निशान, वान लक्ष्य भेदन करे, तिमि गुरु गम पर ज्ञान। कि किसी प्रकार से जो है हमें भी उस गगन मंडल में सद्गुरु के चरणों में सुरति को टिकाए रखना है और नियमित रूप से साधन सेवा और सत्संग करते रहना है। इसी में हमारा आपका सबका कल्याण छुपा हुआ है। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। एक पद है कि आज संसार में क्या हो रहा है, कहते हैं कि हम क्या चीज जो है सो प्राप्त करने में लगे हैं, तो सब कोई अपने अपने स्तर से प्राप्त करने में लगे हैं, इसे आगे जाना है। कहते हैं कि बांध लिया तो हाथी बंदर, शेर को तू बंद किया, ऊंट को न केल डाल, रीछ को नचाया है। बांध लिया हाथी बंदर, शेर को तू बंद किया, ऊंट को नकेल डाल, रीछ को नचाया है। सांप के तू दांत तोड़ा, सांप के तू दांत तोड़ा, विष से विहीन किया, पशु पक्षियों पर रौब खूब तू जमाया है। मानव क्या किया? मानव ये सब कर लिया जो है हाथी जैसे विशाल स्थलीय जीव को जो है अपने कब्जे में रख करके उसी के पीठ पर बैठकर घूमता है। शेर को भी, जो कि पूर्ण मांसाहारी और बलिष्ठ जो जीव है, वो किसी भी मनुष्य को पकड़ करके दबोच सकता है, उसे भी मानव ने अपने कब्जे में बना रखा। तो इसी प्रकार से पद है कि बांध लिया तो हाथी बंदर, शेर को तू बंद किया, ऊंट को नकेल डाल, रीछ को नचाया है। सांप के तू दांत तोड़ा, विष से विहीन किया, पशु पक्षियों पर रौब खूब तू जमाया है। बड़े बड़े बलवान युद्ध में पछाड़ा तूने, बड़े बड़े बलवान युद्ध
छाड़ा तूने, वीरता का नाम सारे जग में फैलाया है। बहुत युद्ध हो रहे हैं, मैं अमेरिका हूँ, मैं रूस हूँ, मैं इटली हूँ, मैं ब्रिटेन हूँ, मैं जो है इस देश को इतना घंटों में समाप्त कर दूंगा। पूरा जो है संसार इसी में बजा हुआ है और अपना वीरता का नाम संसार में दिखा रहा है कि मैं इतना बड़ा बहादुर हूँ। जीता सब देश को तू, काम क्रोध मन जीता नहीं, जीता सब देश को तू, मन प्राण को तू जीता नहीं, दुर्लभ नर देव तू व्यर्थ ही गंवाया है। तो ऐसा ही पद है बंधुओं, यह जो दुर्लभ मनुष्य देह है, इसे जब तक से हम अपने इंद्रिय को, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने मन को और अपने सुरति को पूर्ण रूप से समझते हुए इस पर विजय नहीं प्राप्त करते हैं, तो फिर हम बहादुर ही कहाँ पर हो पाएंगे, नहीं हो सकते हैं। कहते हैं कह सुरह विजितेंद्रिय, कौन ऐसा बहादुर है जो इंद्रिय को जीत नहीं सका, समुद्र को लांघने वाला, छलांग लगाने वाला और हिमालय पहाड़ को अपने मुट्ठी में धुरमुस करने वाला, वह बहादुर नहीं है। जो है इन पांचों को जीत गया, उसी को स्वामी जी लिखते हैं महारथी की संज्ञा दिए। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समर्थ सदगुरु के चरणों में लगे हुए हैं। बंधुओं, मैं तो यही देख रहा हूं कि स्वामी जी ने सामाजिकता का उपदेश स्वरवेद के अंदर, विज्ञान दर्शन के अंदर और चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य के अंदर, बीजक के अंदर नहीं जो है सो कहीं पर उतना वर्णन किए, क्योंकि स्वामी जी जानते थे इस बात को कि सामाजिकता, सांसारिकता का ज्ञान अनेक काव्य शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उसे तो हम सीख ही लेंगे कि मुझे कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए। कल मैं संत जी का थोड़ा सा श्रवण कर रहा था, घर के शादी विवाह के बारे में बता रहे थे। संसार इसी तरह का है, बड़ा विचित्र है। आपके हितनात और रिश्ते नाते वाले लोग गुस्सा जाएंगे जब आप उस रूप में नहीं रहेंगे। मैं तो समझता हूँ कि पहले जो है थाली लेकर के और जो बनवासी टाइप के कहिए नहीं, जो खाना बदोश टाइप के जो लोग रहते थे, मुसहर वगैरह, वो सब आके थाली में मांगते थे। अब तो ये समाज आपको सबको मुसहर टाइप का बना दिया है। मैं कह रहा हूँ कि सचमुच के समाज एक अलग विचित्र है। आप क्या सीख रहे हैं? जाइए, करोड़पति हैं, थाली उठाइए और जाकर के बफर सिस्टम में एक भीख अपना जो है न्योता भी पुराइए और भीख मंगे के जैसा जाकर के मांगिए। आपको जो है वो बिस्तर बिछा करके बढ़िया से बैठा करके पूछ करके नहीं खिलाएगा कि क्या आपको और चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं खिलाएगा। वो जो है उसको नाम कमाना है, पैसा खर्च कर देगा 4 लाख 5 लाख बफर सिस्टम के नाम पर। जाइए और मांग मांग करके खाइए उसी में। तो यही है आपका समाज। तो सामाजिकता का जो है जिक्र कहीं भी स्वामी जी नहीं किए, क्योंकि स्वामी जी जानते थे कि यह संसार जो है इसमें सामाजिकता का कई जगह शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो बंधुओं, बहुत कुछ बातें हैं, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। सदगुरु चरणों में हम सबों का परम प्रेम बना रहे, यही हम अभ्यर्थना करते हैं। बाकी जो है आगे संत जी से ही सुनेंगे। सदगुरु चरणों में मैं भी एक भजन प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ और इसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। बाकी संत जी के सुनेंगे हम सभी। ब्रह्मादिक सब जगत चराचर, एक ही ब्रह्मा को जानो री, अरे जिसका कोई प्रकाशक नहीं, आप ही स्वयं प्रकाशोरी, प्रकाशोरी। ब्रह्मादिक सब जगत चराचर,
एक ही ब्रह्मा को जानो री कालयरु देश प्रमाण से मानो कालयरु देश प्रमाण से मानो वह परिछीन न जानो री वह परिछीन न जानो री उसमें काल के नियम नहीं है नाही हवे विस्तारो री अरे उसमें काल के नियम नहीं है नाही हवे विस्तारो री ब्रह्मादिक सब जगत चराचर एक ही ब्रह्मा को जानो री ईसा हेतु परमात्म निश्चय परिपूरणमय देखो री ईसा हेतु परमात्म निश्चय परिपूरणमय देखो री पंचभूतमय देह नहीं है नित्य निहतत्व स्वरूपोरी पंचभूतमय देह नहीं है नित्य निहतत्व स्वरूपोरी आरि ब्रह्मादिक सब जगत चराचर एक ही ब्रह्म को जानो री आकाश नहीं क्षर शब्द नहीं है वायु नहीं न स्पर्शोरी वायु नहीं न स्पर्शोरी अग्नि नहीं भाव तेज नहीं है जलो नहीं न रसोरी हरि अग्नि नहीं भाव तेज नहीं है जलो नहीं नहीं रसोरी ब्रह्मादिक सब जगत चराचर एक ही ब्रह्म को जानो री ब्रह्मादिक सब जगत चराचर एक ही ब्रह्म को जानो री पृथ्वी नहीं वह गंध रहित है कार्य नहीं कोई कारणोरी कार्य नहीं कोई कारणोरी ब्रह्मादिक इंद्रादिक नाही केवल ब्रह्म न संसोरी आरे ब्रह्मा दिक इंद्रादिक नाही केवल ब्रह्म न संसोरी आरे ब्रह्मादिक सब जगत चराचर एक ही ब्रह्म को जानो री सर्व संकल्प विषयान को परमात्म ही उपासोरी परमात्म ही उपासोरी उलटी
आत्म मिले परमात्म मुक्ति सदा फल पायो री। अरी उलटी आत्म मिले परमात्म मुक्ति सदा फल पायो री आरी ब्रह्मादिक सब जगत चराचर एक ही ब्रह्म को जानो री जिसका कोई पर काशक नाही आप ही स्वयं प्रकाशोरी। अपनी वाणी को मैं सद्गुरु चरणों में यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। हेलो, जय सद्गुरुदेव भगवान। हेलो प्रीति गुरु बहन जी। जय सद्गुरुदेव भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र गुरु भैया जी।